थोड़ी देर दे रही फीका फीका लगा एक काम उसे बन लगा जाता हूँ ये गिटार तरह बेलो ना जाए कुछ लाइनों को सुनिएगा, कोई कथा नहीं है, कोई बात नहीं है, केवल लाइनें देखिए। समय के विषय में गीत है ये। समय का पहिया ना ये सब मुँह ये समय का पहिया ना धैर्य को धारे, समय कभी धैर्य नहीं रहता, वो अपनी चाल से चलता ही चला जाता है, चाहे जितना बड़ा नुकसान हो जाए उसे कोई मतलब नहीं। अरे ये समय का पहिया ना धैर्य को धारे, अरे समय के आगे तो असहाय हो सारे। एक मूक दर्शक की भांति व्यक्ति खड़ा होकर देखता रहेगा, समय के आगे कुछ नहीं कर सकता ना। उदाहरण दे रहा हूं, जब स्वयं त्रिलोकीनाथ का समय बिगड़ गया, वो कुछ नहीं कर पाए। एक महज एक पात्र की तरह है जो अपने अभिनय को निभाते रहे और समय के कुचक्र में पड़ते रहे और अनेक कष्टों को भोगते रहे। कह रहा हूं, अरे जब राम के ऊपर राम से भारी हो गया, जब राम के ऊपर समय पड़ा भारी, क्या हो गया? अरे राज तिलक की जगह कहाँ रात्रि को घोषणा हो गई कि कल राम का राज्याभिषेक होगा, पर समय
ने करवट ले ली। करवट ले ली तो हुआ क्या? अरे राज तिलक की जगह बन की हो तैयारी। सारी रामायण आप लोगों ने पढ़ रखी है, उसके विषय में पूरा ज्ञान है। केवल एक लाइन दे रहा हूँ छोटी सी। श्री राम प्रभु पर समय समय पर, एक बार नहीं कई बार, श्री राम प्रभु पर समय समय पर समय पड़ा भारी। तभी तो अरे कष्ट सहे भगवान। सहे की नहीं सहे, सहे ना? अरे कष्ट सहे भगवान। क्यों? समय बड़ा बलवान। श्री राम प्रभु पर समय समय पर समय पड़े भारी। ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। समय एक जैसा कभी नहीं रहता। मेरी लाइन कह रही है क्या? एक जैसा कभी न रहता, जैसा नहीं रहेगा। एक जैसा कभी न रहता, आता जाता रहता ये एक जैसा नहीं रहेगा, आता जाता रहेगा। एक जैसा कभी न रहता, सदा आता जाता ये समय बड़ा बलवान। ये मैंने त्रेता का उदाहरण दिया है। द्वापर में समय का चक्र देखिए, समय किसी को छोड़ता नहीं है। नहीं छोड़ता। एक हमारे बद्री बाबा ने एक बात कही थी, कहीं वो मैंने अपने गीत में डाली है। कहा हो? ढीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन बलवान। अब देखिए कैसे उसको अपने तरीके से लगा रहा हूं। अर्जुन सद्वापर में योद्धा नहीं दूजा। ये ना कह दीजिएगा कि मैं अपशक्ति लिख रहा हूं। मैं जब की बात लिख रहा हूं उस समय कोई बचा नहीं था। अर्जुन से बड़े योद्धा हुए हैं भीष्म पितामह थे, उनके स्वयं गुरु द्रोणाचार्य थे। कर्ण भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वीरता के गुण आज भी कर्ण के गाए जाते हैं, पर ये सब मारे जा चुके थे जब मेरी लाइन कह रही है। अर्जुन सद्वापर में योद्धा नहीं दूजा। क्यों? क्यों? श्री कृष्ण को उसने मन से सदा पूजा।
पूजा। अब वही अर्जुन घमंड आ गया, उससे बड़ा योद्धा अब इस पृथ्वी पर नहीं है। बात भी सत्य थी। सशरीर इंद्र के पास चला गया, सारे दिव्यास्त्र इंद्र के यहाँ से ले आया। संसार की कोई ऐसी शक्ति बकाया नहीं थी जो अर्जुन के पास ना हो, और समय का खेल लिखे अर्जुन से भी लोगे, काल भी बड़े योद्धा नहीं कोई। अर्जुन से भी लोगे गोपियों को है लूटा, लूट लिया। अब लड़ रहा है उनसे, पर जीत नहीं रहा। कैसे लड़ रहे हो? ना शक्ति आदि काम, कोई शक्ति काम नहीं दे रही। ना शक्ति आदि काम धनु हाथ से छूटा, ये अर्जुन के हाथ थे। अब अर्जुन ने जिनको पूजा उनके हाथ देख लीजिए आप। लाइव देखो भैया, के ऊपर भी, ये तो अर्जुन की बात थी। अर्जुन तो उनका चेला था, पर भगवान कन्हैया के ऊपर समय पड़ गया। श्री कृष्ण के ऊपर भी जरा पड़ गया भारी। जरा नाम का बहेलिया, एक पीपल के पेड़ के नीचे कन्हैया सोए हुए थे, पैरों में पदम देखा बहेलिया ने और तीर मार दिया। तीर मार दिया तो त्रिलोकीनाथ पैरों में तीर मारने से ही सो गए। इस समय का खेल ही है। श्री कृष्ण के ऊपर भी जरा पड़ गया भारी, सोते ही रहे भगवान। मरने को नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मरे नहीं, उनके पिंड को सागर में फेंक दिया गया। जब सागर में फेंक दिया गया उनके पिंड को, तो वो पिंड कुछ दिन में लकड़ी पर परिवर्तित हो गया। और जब लकड़ी में परिवर्तित हो गया तो एक मछुआरों ने उस लकड़ी को पकड़ा और उसने देखा कि इसमें तो धड़कन आ रही है। वही मूर्ति आज भगवान जगन्नाथ के रूप में फूट रही है। आज भी धड़कन है, आज भी धड़कन है। श्री कृष्ण के ऊपर जरा पड़ गया भारी, सोते ही रहे भगवान। क्यों सोते रहे? समय पर कलयुग में आई। कलयुग में तो वैसे भी हम सभी के ऊपर समय भारी है। सारा आदमी परेशान है। जिसके जितनी दौलत है उसी हिसाब से वो उसी पैमाने पर परेशान है। जिसके जितना कम है समझ लीजिए उतना ही सुखी है। जिसके जितना धन है उसी पैमाने पर वो बड़ा दुखी है। पर देखिए दूसरी बात लेकर के आया, वो आपको अच्छी लगेगी। सतयुग से बाधन सा सतयुग, द्वापर, त्रेता, गाय को
उस समय बहुत बड़ा धन माना जाता था। दोपहर की एक कथा बताता हूँ। गुरु द्रोणाचार्य के पास एक भी गाय नहीं थी। जब उनका बालक अश्वत्थामा बच्चों के साथ गुरुकुल में खेलने जाता था तो गाय होने के अभाव के कारण वो बच्चा उन बच्चों के बीच में बेचित न हो जाए, इसलिए अश्वत्थामा की माँ उसके मुंह पर किसान लगा देती थी कि सारे लड़के ये जान जाए कि ये दूध पी करके आए। गाय का कितना महत्व था। गाय को सबसे बड़ा धन कहा गया है वेद शास्त्रों में। गौधन से बड़ा कोई धन नहीं है। लाइन कह रही है मेरी, सतयुग से लेकर के आज तक सतयुग से गौधन सा अरे धन नहीं दूजा, कोई धन नहीं था। पर आज क्या हो गया कलयुग में? कलयुग में गायों ने, कलयुग में गायों ने थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, काफला गड़बड़ हो रहा है। सतयुग से गायों सा अरे धन नहीं कोई, इधर नहीं है। कलयुग में गायों ने स्वयं महिमा अपनी खोई, अपनी महिमा हमारे तो उसको मिटाया ही है। गायों ने भी कहीं ना कहीं अपनी महिमा को खोया है। कह रहा हूं सब माने मां जैसी, हर घर में एक गाय बांधी जाती थी। आज का समय भर छोड़ दीजिए, इससे पहले की बात बता रहा हूं, क्योंकि गायों से ही हमें बछड़े प्राप्त होते थे और बछड़ों से ही खेती होती थी, इसलिए गायों की आवश्यकता ज्यादा थी। सब माने मां जैसी सबके घर है मिलती, सबके घर में मिलती थी। पर आज अब सड़कों में माता, अब सड़कों में माता मारी मारी फिरती। ये गायों के ऊपर समय पड़ा है, इस वजह से इनकी ये दुर्दशा हो रही है। हमारा आपका तो हम तो प्रकृति के आधार पर जैसा समय चलेगा आदमी समय के अनुरूप हो लेता है। गायों की आवश्यकता नहीं है तो नहीं चाहिए, जब तक दूध दे रही है तो ठीक है, जिस दिन खत्म तो दिन छोड़ दिया। इस समय की बात है। खाली जानवर कौन रखेगा भाई? समय की मांग है। पर कह रहा हूं हर समय के कारण समय का ही चक्र है। हर समय के कारण पर एक बकरी है भारी। आज बकरी की कीमत है, गाय की नहीं है। गाय के ऊपर एक बकरी भारी हो रही है। हर समय के कारण